जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि 18 सितंबर को किसान करेंगे महापंचायत, लेंगे निर्णायक फैसला। मांगे पूरी नहीं की तो करेंगे सीएम का घेराव। महापंचायत में देश भर के किसान करेंगे शिरकत। गुरुग्राम 18 सितंबर रविवार को पचगांव चौक पर जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी द्वारा की जा रही महापंचायत को लेकर सिविल लाइंस स्थित शमा रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कमेटी के प्रधान व खोह गांव के पूर्व सरपंच रोहतास यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम लोकसभा के सांसद राव इंद्रजीत सिंह व विधायक से कई बार मुलाकात कर 1810 एकड़ जमीन कासन, सहरावन, कुकडोला, फजलवास, पुखरपुर, मोकलवास, खरखड़ी, बाशलाम्बी की 1128 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला उनके समक्ष उठाया गया और पिछले 85 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की मांग को लेकर मानने का आग्रह किया गया, लेकिन सरकार अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कमेटी किसी भी हालत में यह जमीन सरकार को नहीं देगी। कानून के दायरे में रहकर ही वे अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और संघर्ष करेंगे। सत्यदेव शर्मा ने कहा कि सरकार का काम लोगों की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बड़ी अच्छी बात है, कल्याण की बात सोच रहे हैं, लेकिन बोले वो होगी जमींदारों की सहमति से। तो आज ये सारे भाई बैठे, अभी बताएंगे, प्रधान जी बैठे, रोहतास सरपंच साहब है, सतदेव जी हैं, सूबे सिंह बोरा जी, सोचन साहब, ये बताएंगे क्या सरकार ने 3 दिन में किसी से कोई संपर्क किया है। अब 18 तारीख को एक महापंचायत कर रहे हैं हम लोग। सरकार अगर कल्याण का काम करना चाहती तो कम से कम इन लोगों से संपर्क तो साथी भी क्या पॉलिसी बनाना चाहते हो इनको बताओ। इनको बताओगे तभी तो इनको समझ में आएगा। अगर इनको लगेगा ठीक है। प्रेस बंधु से जो भी आए उनका हार्दिक धन्यवाद है कि हमारी ये जो मांग है इसके सिलसिले में आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। और मेरे बुजुर्गन मातृशक्ति एक भूमि अधिग्रहण के लिए ये रखा गया है। मैं सरोज सिंह चौधरी जितेंद्र सिंह, हमारे यहाँ 84 में जमीन अधिग्रहण की गई और 5400 रुपये में की गई। मैं कोई नेता नहीं, सिंपल सी चीज़ ही बताऊंगा। 5400 रुपये के हिसाब से इन्होंने फिर वो 8500 रुपये की। लेकिन उस दौरान ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, ना आप जैसे बंधुओं का कोई सहयोग हुआ करता, ना हमारे पास कन्वेंस था, ना कोई पावर। उस दौरान तो अगर एमएलए को भी मिल जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी, भाई एमएलए साहब से हम मिल लिए। लेकिन आज व्यवस्था ये है, हम चाहे तो सीएम और पीएम विंडो तक भी जा सकते हैं। जो हमें पैसे मिले वो सारे 8500 रुपये के वो खराबी हो गए। तो अब हमारी ये मांग है कि हमारी जो ये 1810 एकड़ जमीन है, ये भी अगर बच्चों को पैसा अगर दिया गया, में आप सब मीडिया जो हमारे मिलेगा। और ना ही अगर ये बच्चे इसको कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाए तो आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल भी इस पे ही निर्भर करता है। तो प्रशासन से हमारी ये गुहार है कि आंख बंद ना की जाए और ये ना सोचे ये कुछ गाँवों का है, ये यहाँ लोगों के भविष्य का सवाल है। आने वाली पीढ़ियाँ हमारी, अब आप ये देखिए कि डीसी, कलेक्टर या कहीं एजुकेटेड आपसे हो या फिर वो आगे किसी शराब के ठेके में खड़े, ये आप लोगों को फैसला लेना है। और प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इसमें हमारा सहयोग करे और हमारी ये भूमि छोड़ी जाए। हम इस पक्ष में ही नहीं है कि मुआवजा बढ़ाया जाए। ये मामला 1810 एकड़ कासन की ज़मीन का है। ये अधिग्रहण का मामला है। ये अधिग्रहण के लिए सेक्शन 4 2011 में किया गया था। फिर इसके अगेंस्ट एक PIL सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की, जो कि फर्टाइल लैंड प्रोटेक्शन मूवमेंट के नाम से की थी। और उसकी अगुवाई जो उसके एडवोकेट थे वो आज के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव थे। उन्होंने इस अधिग्रहण का उस टाइम पे हम यही हमारे सरकार से है कि भाई हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इस पे आधारित है। तो प्लीज़ इस ज़मीन को ना ले। सरकार से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि इस ज़मीन को अधिग्रहण ना किया जाए। क्योंकि आखिरी 1810 एकड़ ज़मीन बची है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया,
आप देख रहे हैं कि शहरों के अंदर सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है, तो पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा है कि ज़मीन कहीं खुली हवा कहीं नहीं है। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस 1810 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण को इसमें आप लोग दो नाव पे सवार हो रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि जमीन नहीं देंगे, कभी आप कहते हैं हमारे को मुआवजा चाहिए। आपका प्रश्न वाजिब है। कई बार क्या होता है, सरकार को अगर कोई बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, हम ये नहीं कहते हमारा क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, अगर जमीन नहीं बिकती, अधिग्रहण नहीं होता, डेवलपमेंट भी नहीं होती। अगर कोई बहुत जरूरी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आना है जो सबके लिए जरूरी हो, प्रदेश हित में हो, देश के हित में हो, तो उसके हित के लिए ले लेता, अगर फिर मुआवजा उचित मुआवजा दे। आपको सरकार ने बताया है कि क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं बताया सरकार। तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि सरकार आपको इसलिए तो हम कह रहे हैं ना भाई, जरूरी हो तो बताए ना। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है भाई स्पेशल पॉलिसी बनाएंगे तो बताए जमींदारों को। अब आप रोहतास से बेच के कर्जा उतारना है। देखो मीडिया वाले भाई को मेरे दिल से धन्यवाद। मैं रोहतास सरपंच गाँव को, हम 11 साल से अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, 1810 की और 1128 की, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया था हम अपनी ज़मीन आपको नहीं देंगे। हमारी पहले 52,000 बीघा ज़मीन थी काशन के अंदर, जो कि 7,000 एकड़ पहले इंक्वायर कर ली सरकार ने कि 1810 का एक टुकड़ा बचा है और 1128 का एक टुकड़ा बचा है। तो इस पर 36 बिरादरी के परिवार रहते हैं। ये परिवार बहुत छोटे परिवार है। 1000 परिवार ऐसा है जो कि कहीं की 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन है और अपनी घिया तोड़ी बेचकर गुजारा करते हैं, गाय भैंस बेचकर अपने दूध बेचते हैं। मेरा तो कहना ये है कि भाई ये ज़मीन बिल्कुल सरकार ना ले, क्योंकि हमारा 20,000 का परिवार है, नहीं वो रोड को उड़ा के बैठ जाएंगे, बिल्कुल मारण के लिए तैयार है, बर्बाद हो जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, काशन से मोकलवास तक 3 किलोमीटर लंबा बांध बन रहा है, जो कि 400 किलोमीटर पानी भरता है। और यहाँ पर जंगली जानवर बहुत रहते हैं, शेर भी रहते हैं, वहाँ पर चित्ता भी रहते हैं, और गाय भी, नील गाय भी रहती है, और बहुत ज़्यादा मतलब जंगली जानवर रहते हैं। तो इसलिए मेरा तो कहना ये है कि भाई 1128 और 1810 एकड़ ज़मीन हम बिल्कुल नहीं देंगे कि कुछ भी हो जाए। हमारे इसमें परिवारों को सबका 25 गाँव गुजारा होता है, यहीं हमारा अनाज पैदा होता है, सभी का यहाँ पर काम चलता है, सब अपने परिवार को पालते हैं। तो इसलिए मेरी 1810 एकड़ ज़मीन बिल्कुल नहीं देनी है कि कुछ नहीं हो जाए। सरकार ने इंक्वायर करे थे, जिनमें से 2200 किला सरकार ने रिलीज कर दिए, और ये 2015 के अंदर 3664 किला सरकार। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हम किसानों के दुख दर्द में शामिल हुए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जो हमारा 1810 एकड़ का मैटर है, इसकी लड़ाई हम पिछले 11 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी बिल्कुल अनसुनी अनदेखी कर रखी है। इससे पहले भी ज़मीन हमारे 7 चरण में सरकार एक्वायर कर चुकी है, और आज भी सरकार हमें उलाड़ने का काम कर रही है। सेक्शन 4 लगाती है 1894 के एक्ट से, सेक्शन 6 करती है सरकार, तुम छाती पे आगे वाले हो जाता है, और अवार्ड सुनाती है 55 लाख रुपए, जो कि 2011 का एक्ट के हिसाब से। हम सन 2011 से लेकर आज तक इस जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ है, और हमने अपनी हर जगह गुहार लगाई, लेकिन आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। इस विषय में हम मुख्यमंत्री जी से 5 बार मिल चुके हैं। 2 बार चंडीगढ़ गए उनके मुख्यमंत्री आवास पर, 3 बार गुड़गांव में उनसे मिले, लेकिन वो हमें मीठी बात करके छोड़ देते हैं। कभी कहते हैं आप अपने 1 एकड़ ज़मीन दे दो, 1210 गज का प्लाट ले लो। कभी कहते हैं आप 91 लाख का मुआवजा ले लो, 450 मीटर का एक प्लाट आपको देंगे, जिसकी कीमत 16,500 से लेकर 20,000 रुपये का होगी। तो सारा पैसा हमारा को मिलेगा कितना, ब्याज लगा के 90 लाख, वो सारा प्लाट वापस ले लेंगे। हमारी ज़मीन हमारा ही, हम ही प्लाट बेच लेंगे। ऐसा सीएम 2 दिन पहले गुरुग्राम में आया था, उन्होंने कहा था कि हर चीज़ का समाधान बैठकर होता है, परंतु किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, किसान बिल्कुल मानने को तैयार है। किसानों को बात तो बताए। हमने अभी 31 तारीख को राष्ट्रपति जी के नाम इच्छा मृत्यु का सामूहिक आत्मदाह का अपना विज्ञापन दिया था। आज तक तो ना डीसी साहब ने, ना सरकार की तरफ से हमारे के कोई बात
वगैरह कहाँ से आएंगे, कितने लोग शामिल होने वाले हैं महापंचायत? देखो वहाँ हमें कम से कम 15-20 हज़ार आदमी इकट्ठा होने की उम्मीद है। और ये अपने दक्षिणी हरियाणा के लेकर गोलपड़ावा नारनौल से और इधर कापसेड़ा तक आएंगे और महापंचायत बहुत बड़ी होगी, जिसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा। हमारी जमीन 18-10 एकड़ छोड़ी जाए। हम ना तो हम मुआवजा चाहते ना कुछ, क्योंकि कासन की मामली 52,000 के दाखिल से यही रहा है जिसमें रिहायश है लोगों की। और ये उपजाऊ जमीन है, इसको किसी कीमत पर हम देने को तैयार नहीं है और ना ही जमीन को देंगे। चाहे कितना जितने सांसद हो, एमएलए हो, मंत्री हो, अगर इनको भी हम निश्चित करने का काम करेंगे। 18 तारीख को एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और हम दल बल के साथ माता को ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बड़ा जरूर होगा, उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। जय हिंद। किस तरह से समर्थन कर रही है 18 तारीख को महापंचायत होने वाली? देखो, हम तो जब से किसान आंदोलन की बात आई थी और हम तो यही रेजिमेंट 2018 से चल रहे हैं, तो जहाँ किसानों की बात आई है 18-17 एकड़ की। देखो, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी जिस दिन सत्ता में आए थे, अब जब भी भूमि अधिकारी की कोई बात आएगी तो किसानों से ये राय दी जाएगी। और आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री एक तरफ हो रहा है और छठ मर्जी कर रहा है, ये कह रहा है भूमि अधिकारी तो होगी, इसमें कुछ भी करना, हम कुछ नहीं कर सकते। एक कोर्ट का ऑर्डर फलाना, ये मतलब ये छोटी बातें हो रही सारी। और जब सरकार बनी थी पूरी बीजेपी को पूरा दक्षिणी हरियाणा का पूरा समर्थन था। आगे भी मैं कह रहा हूँ, अगर किसानों की बात मान लेते हैं तो दक्षिणी हरियाणा बीजेपी के लिए शायद रहेगा। अगर नहीं मानिए तो 18 तारीख को ऐसा फैसला हो जाएगा। बीजेपी एक भी वोट नहीं मिलेगी बीजेपी को। संदेश सरकार को देना चाहता हूँ कि जो ये सरकार का काम बसाने का है, उजाड़ने का नहीं, तो जो ये हो रहा है तो वो यानी कि आम जनता को बड़ी दिक्कत आ रही है। जो ज़मीन ही जा रही है, घर बाहर जा रहे हैं, तो सब कुछ ही जा रहा है। और रही बात यानी कि 18 तारीख की पंचायत की, उसमें हम 12 गाँव, जैसे 12 का मैं चौधरी, हमने 12 गाँव को इखला कर दिया है। 12 गाँव से ज़्यादा पब्लिक जिसमें यानी कि लोग होंगे और महिलाएँ भी होंगी और वो अपना समर्थन करेंगे और हम यानी कि शांतिपूर्वक इसका समाधान निकालना चाहते हैं। और रही बात सरकार की, अगर सरकार साथ दे, उससे पहले साथ दे और इसका समाधान निकाले तो उसका वेलकम करते हैं, और नहीं तो फिर समाधान अपना हो ही जाना है। धन्यवाद। करने वाले कितने गांव के लोग वहाँ शामिल होंगे? ये पंचायत हमारी 85 दिन हो गया आज हमारे दोनों प्रदेशों को, और हमने बहुत सोच समझ के रखी है। इस पंचायत में हमारे बहुत बड़ा तक के बुंडारा से बहुत बड़ा तक के आदमी आएंगे। इसमें करीब 6500 गाँव हमारे शामिल होंगे इसके अंदर। इसमें हमने सभी किसान नेताओं को बुलाया है और जो भी हमारे सरदारी है सबको बुलाया है। और इसमें बहुत भारी संख्या में करीब हमारा टारगेट 50,000 आदमी इकट्ठा करेंगे हम इसमें। और ये जो लड़ाई लड़ी है वहाँ सरकार हमारे से, सरकार ये भावना तो लड़ाई लड़ी है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा हर तरीके से हमारे को दबाया जा रहा है। हर तरीके से जो भी है जैसे भी होता है उनसे छलकपट कर रही है हमारे साथ। तो हमारा तो एक ये है, मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि आप 18 तारीख को हमारी कवरेज करें पूरी। आज भी जो हमारी बात आगे तक पहुँचाए, लेकिन इस लड़ाई में जो सरकार हस्तक्षेप कर रही है वो गलत कर रही है। ठीक है, थैंक यू। नहीं तो गलती साहब, ठीक है। बहू को घसीट के उसके पैरों में फ्रैक्चर आ गया, आज तक ठीक नहीं हुई है। और मेरे भी पाँव पे पुलिस वाले का पाँव धराया गया। बाकी प्रशासन से भी कह रही हूँ, ना हमारी कोई प्रशासन से लड़ाई है। अगर जो बीच में कोई आ गया और हमारे साथ गलत व्यवहार किया तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। आपकी बात एक हमारा सत्य प्रकाश जब हमारे मोकलवास कासन गांव में आया था, जब वो कह रहा था मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, मैं यहाँ का हर विकास करूंगा, और सत्य प्रकाश वो बिजनेस प्रकाश बन गए। अगर जो वो जोर देता तो शायद सरकार बिल्कुल नहीं आती है। अब बिजनेस का काम कर रहा है। बाकी हमें जो इस मीडिया के माध्यम से मैं हेमलता बता रही हूँ, इस एरिया में अब जो हमारा साथ देगा, ना हम किसी पार्टी के साथ, ना हम कोई किसी के साथ नहीं है। हाँ, जो हमारा साथ देगा हम आगे उसके साथ हैं। जो हमारी जमीन को छुटवाएगा हम उसके साथ हैं। और 18 तारीख में हमारी बहुत बड़ी महापंचायत है, उसमें जो हमारे बड़े यहाँ का मीठा पानी है जो अमृत जैसा है, नहीं लेंगे। यहाँ की इतनी तगड़ी फसल है, 70 मन से 80 मन तक गेहूँ पैदा होता है।
25 मन से 35 मन तक सरसों होती है और 35 से 40 मन तक बाजरा होता है। एक कमेटी इनकी बनाए, एक कमेटी के कुछ चुनिंदा बड़ी अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बनाए, उसका एक समय रखें, उस समय में अपने अपने बिंदु रखें, हो सकता है समाधान निकल जाए। लेकिन यदि हम सरकारों में, पार्टियों में इस तरह बात करते रहेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन किसानों का, विचारों का भविष्य जरूर धूमिल हो जाएगा। तो मैं आपके सामने ये सुझाव भी है, अपील भी है कि हमारा शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि बहुत समय लग गया। एक कमेटी सरकार अपने नामों की सूची, समय अवधि तय करे और हम अपने किसानों के जो साथी बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, ये अपनी कमेटी के नाम देंगे, बैठ के कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं 18 से पहले, जो 18 सितंबर आ रही है। अगर कोई हल निकलता है तो ये हल निकालने के लिए बैठे हैं, विवाद के लिए नहीं बैठे। किसान इस देश की बैकबोन है और यदि किसानों का गर्दन काटा जाएगा, किसानों को उजाड़ा जाएगा, तो हमें भगवान भी नहीं माफ करेगा। क्योंकि सरकार किसी की होती है, सरकार हमारी होती है, सरकार जनता की होती है। तो सरकार पर उंगली उठाना या सरकार की बेइज्जत करना, हम अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। सरकार से पहले अगर उठानी है तो हमारे चुने नुमाइंदे जो दक्षिण हरियाणा के, पहले इनका मुंह काला करो, 5 मिनट में समझौता होगा आपका। और यदि आप इनके बारे में कोई नहीं बोले तो सरकार को अपने खिलाफ करना है। मैं तो ये कहूंगा, समय अवधि के अंदर कमेटी बने, शासन प्रशासन की बने, हमारी संघर्ष की बने, एक समय निर्धारित करें 18 से पहले, मीडिया के मार्फत से, मीडिया के नजरिए से ये बात शासन तक जाए। हो सकता है परमपिता परमेश्वर इसका निदान ही कर दे और ये फैसला हो जाए। क्योंकि ना किसान अड़ने वाले हैं और सरकार को विनम्रता से लेना चाहिए। सरकार जनहित में जनता के लिए बनती है, न कि जनता को रगड़ने के लिए या जनता को शोषण करने के लिए होती है। इतना आपके माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, पहली बात तो 18 तारीख तक ही मान जाएंगे लोग। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये क्वेश्चन तो उस दिन का 18 तारीख के बाद का है, आप जैसे चाहेंगे हो जाएगा। गोयल साहब, आप काफ़ी समय से राजनीति में और लोगों के साथ जुड़े हुए समस्या उठाते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बारे में कहूँगा कि यहाँ पत्रकार और छायाकार सारे सभी बंधु आए हुए हैं। ये सारा संघर्ष आप लोगों के सामने चल रहा है, कुछ चीज छिपी नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि हमारे इलाके के लोग परेशान हो, दुख तकलीफ तो है, और यदि आए दिन इसी दुख तकलीफ को शासन प्रशासन तक हम पहुंचाएं और वो उस पर गौर ना करें तो आदमी किसके पास जाएगा। इतनी देर से हम लोग पिछले दिनों से एक चीज पर गंभीरता से गहन मंत्रणा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, आदमी किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, कोर्ट में कब जाता है? जब शासन या तो मुंह फेर ले और या उस काम को पार्टी बाजी मार करके इधर उधर की बात करे। ये एक सामूहिक मुद्दा है हमारे ग्रामीणों का, हमारे किसानों का। पहले आप कोई कंपनी बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट लाते हो, तो पहले उसका एक आधार बनाते हैं ना। 1800 एकड़ जमीन एक्वायर करना तो बहुत आसान बात है कि आप 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन उससे पहले कम से कम ये तो बताएं कि ये 1800 एकड़ जमीन किस पर्पज के लिए ले रहे हो, इसमें क्या बनाना है, ये किसको अलॉट करनी है, या हमारे किसानों के गर्दन पर छुरी लगा के या उसको प्रेशर से नोटिफिकेशन से लेके कोड़ियों के भाव में जमीन लेके और आप उसको अरबों रुपए में दे। ये सबसे बड़ा गैर मंत्रणा का विषय है। हमारा छायाकार पत्रकार एक ऐसा सिस्टम है कि जो आवाज कोई ना उठा सके, इनका काम है सरकार तक पहुंचाना। और सरकार और शासन प्रशासन का काम है कि अगर कोई मुद्दा नहीं सुलझ रहा तो जो किसानों के समझदार व्यक्ति हैं, जैसे हमारे भाई रोहतास जी हैं। मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं समाज का एक छोटा सा पुर्जा हूँ। कोई भी दल हो सकता है, पर हम बीजेपी का बहिष्कार करें। मैं तो अपनी तरफ से यही बात है। और ये और जो बैनर बना बीजेपी के किसान आंदोलन हमने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। क्या बात हो रही? अगर पार्टी भाजपा के साथ रहती है इस मामले में, कि वो उन्हें कहते हैं कि भाई साहब, आप राजनीतिक बात को छोड़ के मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उसने अपने भाइयों के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ ही रहेंगे। मैं अपने भाई के साथ, पार्टी का काम है, वो दबाव बढ़ाएंगे किसी तरह का। हमने अपनी बात रखी है, स्वतंत्र सरपंच जी बैठे हैं, हमने दोनों ने जब
डिप्टी सीएम हमारे बीच में आए तो हमने उनसे बात रखी। पर भाई आपको ये मालूम है, दल कोई भी रहे, आप कह रहे सत्तारूढ़ ये नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा तो साझेदार भी नहीं रहेंगे, फिर हम उसके साथ मेरा दल साझेदार कह रहा हूँ हमारे लोग वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ तो बात, यहाँ पर आज तक चौधरी देवीलाल जी को हमने एक बार 87 में जिता के भेजा था। हमारे लोगों की एक प्रॉब्लम थी, यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाता था रेवाड़ी जिले से महेंद्रगढ़ और भिवानी तक। उन्होंने रिंग बांध बना करके हमारी समस्याओं का सोल्यूशन किया कि नहीं किया? हमने कभी भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। हमने हमेशा कांग्रेस बीजेपी के लोगों को वोट दिए। मैं उन्हीं लोगों का बहिष्कार कर सकता हूँ ना जिनको वोट दिए है। हमारे लोगों ने तो वोट ही सारी बीजेपी को दिए और 3-3 मेंबर पार्लियामेंट और 30-30 विधायक हमने भेज रखे हैं। मैं तो इनकी कदर करता हूँ मनोहर लाल जी की। अगर ये इस ग्रुप से बाहर आकर के किसान बात करने के लिए तैयार है, पूरी कमेटी हम फिर बैठने को तैयार है, पर हमारी बात तो सुने कोई। साहब आप कह रहे हैं कि तो वो बात भी करनी पड़ेगी। 3-3 मेंबर पार्लियामेंट देने का यहाँ राजा साहब मेंबर पार्लियामेंट 7-8 लाख वोटों से यहाँ के लोगों ने बनाकर भेजा। 3-3 मेंबर पार्लियामेंट और 30-30 25-25 विधायक देने वाले लोग, हम किसी के घर के आगे कटोरा मांग के भीख मांगने का काम नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र की प्रणाली के हिसाब से वोट की चोट समय पर आने पर जरूर करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह का क्या कहना है? राव इंद्रजीत सिंह जी को मैं इस मंच के माध्यम से पंचायत में बुलाना चाहूँगा और आपको भी एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप 18 तारीख को मेरी करबद्ध हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसान की आवाज़ को आप इस सरकार तक पहुँचाए और उस दिन हमारी कवरेज करें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी भाइयों से है, मेरे छोटे भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, मेरे मित्र दोस्त हो सब। तो आपसे बड़ी उम्मीद होती है जब पत्रकार कोई दिखाई देता है तो अन्याय दब जाएगा। जसपा का शीर्ष नेतृत्व तो कह रहे मना कर रहे हैं, यहाँ कहा कि डिप्टी सीएम साहब ये बोले कि जी हम तो जो है डिप्टी सीएम तो क्या पार्टी से किनारा मैं पार्टी के अंदर हूँ अपने के, तो आप दबाव कि चलो किस तरूढ़ दल कोई और होगा तो हमारे साथ न्याय हो अन्याय हो ये तो मैं कह नहीं सकता, पर ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं और लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट होती है। रही दुष्यंत जी की बात भी आपने बीच में कही थी, हमारा तो भाई साझा है और मैं आज भी अनुशासन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी सम्मान करता हूं। उनसे इस मंच के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से न्याय मांगने आए हैं। न्याय मांगना कोई अन्याय नहीं है, किसी से न्याय मांगना कोई गलत बात नहीं है, किसी का खिलाफत नहीं है। पर अगर हमें इस तरीके से कुचला गया तो ये मान के चलो कि अगला दल कोई और सत्तारूढ़ दल होगा। हमें नहीं मालूम कौन लोग राज करेंगे, पर ये लोग राज नहीं करेंगे, ये मान लो आप। क्योंकि आप देशवाड़ की 30 सीटें निकाल देंगे, 30 या 30-35 सीट निकाल दें, 40 कोई और दल भी वोट लेंगे। ये जो 30 सीटें हैं फरीदाबाद से भिवानी तक, मान के चलो मेंबर पार्लियामेंट अरविंद शर्मा को किन लोगों ने बनाया? सिर्फ अहिरवाल के लोगों ने बनाया। कोसड़ी से 1.5 लाख वोट की मदद दे करके हमने अरविंद शर्मा जी को लोकसभा में पहुंचाया। चुप क्यों बैठे वो लोग? धर्मवीर जी खुद कहते हैं हमें अहिरवाल के लोगों ने बनाया, क्योंकि हमारी 2.5 लाख वोट। असली गुहार सरकार से लगा कर दे दी। सरकार को चीफ मिनिस्टर बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व है, उनके चारों तरफ जो टीम उनको बार बार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी बनाओ, जितना भी वो चाहे छोड़ सकते हैं, मुआवजा बढ़ा सकते हैं, वो अलग मैटर है। 18 तारीख को जो महापंचायत हम पचका चौक पे करने जा रहे हैं उसकी कवरेज आप करें। हमारी बात को आप लोकतंत्र की 5वां पैर, चौथा पैर जो कुर्सी का होता है, चौथा पैर आप, तो हमारी बात को शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाए और हमें न्याय दिलाया जाए। क्योंकि कम से कम 2011 में कम परिवार थे वहाँ बसा कर, उसके बाद वहाँ 2000 परिवार बच गए, 2000 परिवार वहाँ बच गए और 2 कनाल कहीं 4 कनाल इस तरीके की ज़मीन है। और मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर आज कहना चाहूँगा कि अगर इस चिंगारी को आग ना बनाए, चिंगारी को आग बनाने के बाद ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी से किसी दल का भी सहारा ले ले, अगर दक्षिणी हरियाणा की ज़मीन नहीं बचे तो मान के चलो कि इसको सत्तारूढ़ ये दल नहीं हो सकता। या आज मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ, या हम राजनीति से किनारा कर लेंगे, समाज से भी किनारा कर लेंगे। मैं तो आपके बीच में कह रहा हूँ ये बात, अगर ये ज़मीन नहीं बचती है ये लोग सत्तारूढ़ नहीं होंगे। यहाँ पर ना इनका मेंबर पार्लियामेंट जीत सकता है और ना ये यहाँ से विधायक निकाल सकते हैं।
क्योंकि 4 या 6 जिले देश वालों के हैं, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और वो साइड सारी जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया, वहीं हमने उनके साथ खड़े होकर के हमारे लोगों ने किसान आंदोलन के अंदर न रोड जाम होने दिए, न हमने सिस्टम को बिगड़ने दिया और मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत किए, सरकार के हाथ मजबूत किए। अगर यही नाम सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे 2 चौधरी बैठे हैं, विजय चौधरी अपने वजीरपुर, बाल 12 के चौधरी जितेंद्र जी, भाई रोहतास कागर साहब, भाई वशिष्ठ गोयल जी, भाई सूचन सरपंच जी, रोशन थानेदार जी, बहन जी हेमलता यादव जी, रीना यादव जी, सरपंच सचदेव जी, मोती जी और भाई 1810 में आए थे घाटा गांव में उद्घाटन करने के लिए। राजेश पायल, उन्होंने क्या जवाब दिया? उनको भी उन्होंने कहा जी इसमें सुप्रीम कोर्ट का मैटर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई मैटर ही नहीं। महापंचायत कब की उम्मीद है आपकी करने की? 18 तारीख को है, 55 चौक। हाईवे जाम लगाने की भी तैयारी है। वो पंचायत में डिसीजन देखेंगे, उसमें क्या होता है। हमारे शांति प्रिय पंचायत होगी, पंचायत का रुख देखते क्या होता है। अगर सरकार ये कहती है हम बात करने को तैयार है, तो हम तहे दिल से उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं कि कभी भी आए और हमारी कमेटी या हमारे अध्यक्ष जी से मिले, क्योंकि ये दक्षिण हरियाणा एक ऐसा इलाका है जहाँ कभी भी ना तो हम फसाद चाहते, ना दंगा चाहते, ना किसी भी चीज़ का कोई नुकसान चाहते, क्योंकि वो हमारा ही है। लेकिन जब मजबूरी में हमें कोई और चारा ना हो तो हमें तो रोड पे उतरना ही पड़ेगा। अगर आप मुआवजे की बार बार बात करते हो, जिसका 100 गज का प्लाट है, अगर उसको मुआवजा मिल भी गया, आप बताओ कितना पैसा मिलेगा? वो रोड पे तो पहले आ गया, तो गलती से वो पैसा किसी गलत हाथ में चला गया तो बच्चे तो रोड पे अपने आप ऑटोमेटिक आ गए। सबसे पहली अहम ये है कि उन ढाणियों को रिलीज किया है, 100-200 गज की मकान, तो आप 11 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दो, हमारी जमीन ले लो। लेकिन उस दिन भी सीएम साहब के कहने से कंडीशन बात थी वो, अगर आपको इस जमीन के बगैर गुजारा नहीं होता है तो, वरना हम अपनी जमीन देने को तैयार ही नहीं। उप मुख्यमंत्री अगर आपकी ये नई पॉलिसी बना रहे हैं, ये नई बात कर रहे हैं, तो कोई बताए हमें। दूसरा, सीएम साहब बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। अगर सीएम साहब ये दिखा दे सुप्रीम कोर्ट में इसने कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इसने ऑर्डर किया हो किसी भी प्रकार का, हम जमीन फ्री में छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम 2011 में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में इस जमीन पे प्रोसीडिंग स्टे की थी, उसके बाद ये केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। हाई कोर्ट में जब एजी साहब जो हमारे एजी हैं, सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने एफिडेविट दिया था ताकि ये मामला हम बाहर सेटल कर लेंगे, लेकिन आज तक हमारे से कोई मामला सेटल ही नहीं किया, उठा के उस पर सेक्शन 6 कर दिया। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन की वैल्यू कम है, फिर आपसे क्या बातचीत होगी ये बताओ ना। मुख्यमंत्री जी हमारी जमीन की वैल्यू समझ, लेकिन हमें मुआवजा 55 लाख रुपए का दे रहे हैं। हमें पॉलिसी समझाते हैं 1 एकड़ का प्लाट लो, 1 एकड़ आप अपनी जमीन दो, आपको 1200 मीटर लैंड पूलिंग में प्लाट दे दूंगा। वो कहाँ से देंगे, कहाँ देंगे, कुछ नहीं। हमारी जमीन 4840 गज, हमें 1200 गज का प्लाट। अभी कहते हैं आपका अवार्ड सुना दिया, सीएम साहब कहते हैं अवार्ड सुना दिया, जिसकी ब्याज लगा के राशि 91,30,000 रुपये। आप एक 450 मीटर का प्लाट ले लो 1 एकड़ पे, एक आदमी को मिलेगा 450 मीटर का प्लाट, उसके बदले में आपको 20,000 रुपये गज के पैसे देने पड़ेंगे। अब आप ही बताओ, जब हम 20,000 रुपये गज के पैसे देंगे तो 90 लाख रुपये का प्लाट होगा। हमारी ज़मीन कितने में गई? 1,30,000 रुपये। आप महापंचायत करने वाले, क्या कुछ होगा महापंचायत? हम पूरे दक्षिण हरियाणा की महापंचायत कर रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश से, देश से हम अपने किसान नेता बुला रहे हैं। और हम जो हमारे दक्षिण हरियाणा के साथ, चाहे वो अहिरवाल का मैटर हो, चाहे वो किसानों का मैटर हो या 1128 एकड़ का मैटर हो, हम उस दिन अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। सरकार हमारे को कमज़ोर समझ रही है, सरकार हमें किसी भी और सरकार हमें कमजोर न समझे। ये अंग्रेजों वाला कानून जो लिया है ये सरकार, ये बंद करना पड़ेगा और हमारी जमीन छोड़नी पड़ेगी।
हम इस अंग्रेजी कानून पहले भी ये अंग्रेजी कानून आया था 11 साल पहले। जिस टाइम में भूपेंद्र यादव हमारी उस पंचायत में 6 दफा हुई और 6 दफा ही आए थे और कहते थे यहाँ का मीठा पानी है, उपजाऊ जमीन है, यह अधिग्रहण के नहीं। अब क्या अब हमारा खारा पानी हो गया? अब हमारी जमीन बंजर पड़ी थी। अब इतने हमारे बच्चे और बड़े भूपेंद्र यादव के पास भी गया है, कोई समाधान नहीं आया। हम बहुत परेशान कर रखे हैं इस सरकार ने, क्योंकि जमीन हमारी है, हमारे बड़ों ने हमसे ली है, हम अपनी एक ही हरियाणा ने आपको बनाया इसलिए बनाया गया। अध्यक्षता कौन करने वाले महापंचायत की अध्यक्षता अभी तक धर्म सिंह नंबरदार कर रहे थे। गुरुनाम चुड़ूनी जी आएंगे तो हम उनके मार्गदर्शन में जो भी निर्णय लेंगे उनके मार्गदर्शन में लेंगे। और भी हमने किसान नेता बुलाया, मैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करता, पॉलिटिकल भी है, जैसे अखिलेश यादव है, केजरीवाल, इनमें से भी कोई आने की संभावना अभी मैं क्लियर नहीं करना चाहता जब तक मेरी कन्फर्म बात नहीं होगी। अभी पूर्ण बहिष्कार किया हुआ आपने देखा, आगे किस तरह से बहिष्कार करते हैं? ये बहिष्कार हमने अपने जो गांव है ना उनमें क्या है कि विधायक मेन बहिष्कार सत्यप्रकाश जरावता का है, क्योंकि जरावता ही आपने देखा होगा टीवी पे मीडिया में नाप शनाप बातें कर रहा है। हमारा मैसेज जो है ना बीजेपी का सत्यप्रकाश जरावता का मतलब बहिष्कार किया है। क्या क्या बयान दिया है जरावता? जरावता ही कभी तो कोई उससे मिलने चला जाता है तो वोट में डाल देते हैं कि 18-10 एकड़ के 80% किसान मेरे साथ है, जबकि उस बात कोई किसान ही नहीं है। कभी वो लैंड पूलिंग कराता है, कभी वो सीएम से ले जाके वो मतलब 1 एकड़ में 450 गज प्लाट बुआता है। बताओ उसको इतने अनपढ़ लोग हो रहे हैं कि 1600 गज का प्लाट जो देना चाहिए 1 एकड़ के अंदर, उसका जो प्लाट जो 450 दे रहा है, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा है ये यहाँ पे पढ़ा है, पता नहीं कहाँ पे पढ़ा है। और हम 18 तारीख को हमारे 25 गांव के जो बाहर की बेहतरी सरदारी है वो इस पंचायत का निर्णय लेंगे और गुरुनाम चढ़ूनी की अध्यक्षता में ये काम होगा, चाहे वो रोड पे बैठे, रोड रोक के या प्रशासन मिले। सीएम साहब ने एक बात कह दी, रुपया तो मैं बढ़ाऊँ ना, तो अब हमारी ताकत और सीएम साहब की ताकत देखने वाली बात है कि किसमें दम है। जिसकी बाजू में दम होगा वो ले जाएगा, सीएम साहब की बाजू में दम होगा तो वो खोस लेगा, हमारी बाजू में दम होगा तो हम रख लेंगे।